यह इमारत 800 साल से खाली पड़ी। आधी रात सुरक्षा गार्ड का इंटरव्यू है। अजीब अजीब। पता तो सही है, यही है शायद। अरे छोड़ो, आ ही गए है। कहीं टैक्सी का पैसा तो बर्बाद नहीं होगा। आवा, क्या चीज है, क्या चीज है? हाँ, अजीब, सच में अजीब है। अभी तो सब ठीक था। क्या हुआ? इमारत में आग लग गई है। कौन कौन बात कर रहा है? क्या चीज है? – 2013 में बैंक ऑफ चाइना बिल्डिंग में आग लगने से सैकड़ों लोग मारे गए। प्रसिद्ध भूतिया घर बन गया। बैंक ऑफ चाइना बिल्डिंग, यही तो है ना? युवक, तुम यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आए हो ना? हा 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 हा। युवक, थोड़ा पानी पियो। अरे खून। युवक, ध्यान से देखो यहां अंदर क्या है। चाचा, अखबार में पढ़ा कि इस इमारत में भूत होते। मैंने अखबार में पढ़ा। सच में? भूत है। तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हारी ये हिम्मत, ये काम तुमसे नहीं होगा। बस मेरे हाथ से लिखे इस कॉन्ट्रैक्ट का अफसोस। 20,000 महीना अंकल। वेतन सच में इतना ज्यादा है? सच में इसका क्या फायदा? तुम यह काम कर नहीं पाओगे, मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, मैं करूंगा। डरने की क्या बात है? इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ। ठीक है, आज तुम्हारी तनख्वाह की चर्चा करेंगे। हमारे यहां काम है ही बहुत हल्का। बस एक बात याद रखना, रात के 12 बजे लिफ्ट बंद करना। 12 बजे लिफ्ट बंद करना। याद रखा, याद रखा, याद रखा। यह काम भी काफी हल्का है। दिन में भी ज्यादा लोग नहीं आते। अरे हाँ, 12 बजने वाले हैं। जल्दी से लिफ्ट बंद कर दो। यह घटिया इमारत, सारा दिन कोई आता भी नहीं। हाय, सब मर चुके हैं। तुम छोड़े गार्ड, इतना डरपोक हो। डरा दिया। बहन, मैं डरपोक हूं। अगली बार मुझे मत डराना। भाई साहब, अभी 5 मिनट बचे हैं। मुझे ऊपर जाने दो, फिर बंद करो, ठीक है? ठीक है। भाई साहब, आप अंदर नहीं आ रहे। आप सबसे ऊपर से नीचे तक एक एक मंजिल घूम सकते हैं। कितना आसान रहेगा। तुम्हारा कहना भी सही है। जरा ठहरो। तुम नए हो? हाँ हाँ। बहन, तुम किस मंजिल पर जा रही हो? ओह, मत आओ, तुम मत आओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा बंद नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मेरी नजर धोखा खा गई। भावया, मेरे सामान काफी भारी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है। तुमने मेरा बटुआ चुरा लिया क्या? बकवास है। मैंने तुम्हारा बनुआ कब देखा? जांच के लिए सीसीटीवी देख लो। बेवकूफ लड़का, अभी अभी मैंने तुम्हारी मदद। तुम क्या झूठ बोल? देखो उसके हाथ में क्या है। ये कहीं ये उसके रिश्तेदार के लिए तो नहीं? उसने जो तुम्हारा कंधा थपथपाया था, उसे देखो। लड़के, तेरी हिम्मत तो देखो, यहां सिक्योरिटी गार्ड बनने की।
लेकिन ये सब समस्या नहीं है। 3 दिन बाद का चंद्र मास का 15वां दिन याद रखना, वही सबसे खतरनाक वक्त है। खुद का ध्यान रखना। भाई मुझे पता है आपके पास कोई रास्ता होगा। मैं जवान हूँ, मैं नहीं मरना चाहता। मेरी गर्लफ्रेंड मेरी शादी का लड़के, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बचा सकता तुम्हें। बुराई का एक स्रोत होता है और कर्ज का भी। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, अगर तुम्हें जीवित रहना है तो उस व्यक्ति को खोजो जो तुम्हें यहाँ बुलाया था। और याद रखो, 3 दिन बाद जो भी हो जाए, 14वीं मंजिल पर कभी मत जाना। याद कर लिया? हा। मुझे खोजने वाले को दे दो। मुझे खोजने वाले को दे। हाथ से लिखा हुआ ये अनुबंध, आज ही तुम्हें वेतन मिलेगा। 12 बज गए हैं, तुमने लिफ्ट क्यों नहीं बंद की? अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, हा। बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे परेशान कर रहे हो? तुम लिफ्ट के पास बेहोश पड़े थे, मैंने ही तुम्हें उठाकर वापस लाया। तुम मुझ पर ही इल्जाम कैसे लगा सकते हो? पर लियू भाई ने कहा। कौन लियू भाई? पहले ही मना किया था, डरपोक को यह काम नहीं करना चाहिए। एक लिफ्ट बंद कर दी तो तुम आधे मर गए। फिर मुंह बुजुर्ग पर इल्जाम लगाते हो कि तुम्हें मैंने फंसाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं और लियू भाई दोनों लिफ्ट के अंदर थे। हा, फिर से बकवास कर रहे हो। जरा देखो, लिफ्ट में सिर्फ तुम ही हो। ये क्या? अरे सिर्फ एक दिन ही काम किया और अब रुक नहीं पा रहा हूं, लेकिन ठेका साइन किया है, ऐसे ही नहीं जा सकता। कमाई की जिंदगी है तो खर्च की भी होनी चाहिए। यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। पत्नी की बचत नहीं करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आओ जब दिल करे, जाओ जब दिल करे। इतना आसान नहीं है। काम करो और पैसे लो। एक दिन की तनख्वाह न भी मिले तो चलेगा। तुमने इमारत के साथ अनुबंध किया है, इससे मतलब है कि इमारत के परिणामों में हिस्सा लिया है। यदि यह कारण परिणाम टूटा तो तुम इसका उलटा प्रभाव सहोगे। कौन सा कारण, कौन सा प्रतिफल? मैं तो बस एक काम ढूंढ रहा हूँ। क्या यह इतना कठिन है? तब बाहर जाकर देख लो। मैं जाकर देख लूंगा। बूढ़े आदमी, तुमने मुझे धोखा। समय हो गया। कौन सा समय हो गया? स्वर्ण चक्र की ज्वाला पाप हरती है। तारे घूमते हैं, यिन और यांग जुड़ते हैं। तुम अब जिम्मेदारी संभालोगे तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। हा। ऐसे ले जाओ, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। जरूरत पड़ने पर? जरूरत कब पड़ेगी? बहुत रहस्य में। कोई बलि का बकरा ढूंढ रहे हो? हाँ, ढूंढो। बलि का बकरा ढूंढो। तुम अकेले बड़बड़ा रहे हो। आप भूतार। तुम अकेले क्या बकवास कर रहे? भूत कहाँ है? कहाँ भूत है? लियू भाई, तुम इंसान हो या भूत? कल रात लिफ्ट के कैमरा में क्यों? कल रात वो खराब मॉनिटरिंग सिस्टम हमेशा खराब रह। क्यों नहीं थी फुटेज? कैसे पता होगा? ऊपर की मंजिल से पानी रिस रहा है। आज तुम्हें मेरे साथ ऊपर जाकर उस पानी की समस्या ठीक करनी होगी। कोमल, हाथों की गर्मी। ये तो इंसान है। ओह, भूत मैं हूं। मैं तुम्हें बता रही, आज सीलन ठीक करनी होगी, वरना मैं जाऊंगी और तुम्हारी इस खराब प्रॉपर्टी की शिकायत करूंगी। कोई देखने वाला नहीं है। हर रोज कभी ये दीवार तो कभी वो लीक करती है। इससे पहले यहाँ वो सोंग नहीं था। वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? कौन सा सोन? वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने मुझे यहाँ बुलाया था। मजाक मत करो। उस बिल्डिंग में आग लगने के बाद से वो बेकार हो गई। बस हम ही कुछ लोग बचे हैं। झंझट से बचो। यहाँ रहो, यहाँ तो चूहा भी नहीं आ सकता। सुरक्षा गार्ड कैसे आएगा? भाई, मुझे डरा मत। मैं क्यों डराऊं तुझे? तू उस बूढ़े की बात कर रहा है। आग लगने से पहले एक गार्ड था, शायद वह बूढ़ा ही था। अरे क्या वह एक आंख का काना था? हाँ, वही था। हाँ, किस बात की? हाँ, वह बूढ़ा तो आग में ही मर गया था।
किससे सामना कराऊं तुम्हारा? ठीक ठीक। डराऊंगा नहीं तुम्हें। उस बूढ़े आदमी को कहते हैं बूढ़ा सोंग, जल्द ही रिटायर हो रहे हैं। पदभार संभालने बुलाया है। भाई थोड़ा सोच समझ कर बोल सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई इस इमारत में सबसे भरोसेमंद आदमी है। लोग मुझे एनथिंग कहकर बुलाते हैं। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। अच्छा सुनो, कल रात लिफ्ट में जो औरत थी उसका क्या मामला था? कौन? झो शियाओडी यहाँ लंबे समय से निवासी है। वह इमारत के मालिक का रिश्तेदार है। हम आमतौर पर ज्यादा बातचीत नहीं, लेकिन वह वाकई एक मोहक जादूगरनी है। यह जगह उदास है कि लगता है आपके दिमाग को ऑक्सीजन की कमी हो। कुछ बातें कहनी है, मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। स्वर्गिक रहस्यों, जब तक आपको याद रहे। चंद्र पंचांग का चंद्र कैलेंडर 15। कभी 14वीं मंजिल पर मत जाना। भाई तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, चलो। शायद फिर से किसी का पाइप लीक हो गया होगा। आर लियू भाई, तुम ठीक हो? मेरी टांग। लियू भाई, मेरी टांग। तुम्हारी टांग। तुम्हारे मुंह में सच है भी या नहीं? मैं तो सच ही बोल रहा हूं। अरे दर्द हो रहा है, मैंने बस थोड़ी डिटेल्स छोड़ी थी। प्रोस्थेटिक कागज का है। फिर दर्द? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? आभासी दर्द। सब कुछ बताने का डर नहीं। तुम तो दौड़ गए। तुम्हें पता है मैं भाग नहीं सकता। वो लोग तो सच में दूसरों का नुकसान करके बुरा काम कर रहे हैं। मैं आमतौर पर इतना कमजोर नहीं होता। ओल्ड सांग ने तुम्हें क्या दिया है? जुशर पत्थर। इतनी बेशकीमती चीज का सही उपयोग नहीं हुआ, मुझ पर बर्बाद हुई। तुम आखिर इंसान हो या भूत? अरे मैं आधा इंसान आधा भूत हूं। आधा इंसान आधा भूत ऐसा कर सकता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद? कैसे? तुम्हें हड्डियों में मांस लौटाना पता है? हड्डियों में मांस लौटाना? खून की चमगादड़ होती है, आत्माओं की ऊर्जा चूसकर जीती है, इसलिए अक्सर दिखती है। महान आपदा के बाद के खंडहरों में एक अफवाह है कि रक्त चमगादड़ से मृतात्मा की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, यहां तक कि अगर इच्छा दृढ़ हो। रक्त और मांस उत्पन्न कर सकते हैं। उसी तरह मेरे जैसा आधा मानव आधा भूत संभवतः रक्त चमगादड़ की ताकत से फिर से मानव बन सकता है। तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? अरे तुम्हारे जैसे पूर्ण छाया वाले व्यक्ति को रक्त चमगादड़ का जीवित निशाना बनाया जाता है। निशाना नहीं, मैं तो कहूंगा जीवित चारा हूं। सोचो, क्यों लाओ सोंग ने तुम्हें उत्तराधिकारी चुना? इसमें कुछ तो बात है। तुम जैसे रहस्यमयी व्यक्ति ही इस इमारत के खतरनाक आत्माओं के साथ शांति से रह सकते हो। उनकी नजर में शायद तुम भी उन्हीं की तरह हो। वे लोग इस इमारत में तुम्हारे अलावा और कौन है? वे लोग इस इमारत में तुम्हारे अलावा और कौन है? अरे वाह, देखो कैसे डर रहे हो। वे बुरे लोग नहीं है। चलो चलो, अब सब चले गए। संभालो। लियू भाई, आप तो बहुत जानकार हो। मुझे किसी निश्चित बात आखिर मैं कब इस इमारत से जा पाऊंगा? यह तो किस्मत पर निर्भर करता है। जब समय आएगा तुम खुद ही चले जाओगे। क्या सच में जा पाऊंगा या चला गया भी? अरे मैं तुम्हें बताता हूं, हर व्यक्ति का अपना नसीब होता है। अगर तुम नहीं जा पाए तो हमारा साथ दे दो।
साथ बिताओ। कौन इस डरावनी जगह में रहना चाहेगा जहां या तो आकार नहीं है या टांगे कागज की है। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की अभी शादी नहीं हुई है। माफ करना भाई लियो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यद्यपि यह कागज का बना है लेकिन यह काफी मजबूत लगता है ना। अगर वह बड़ी आग नहीं होती तो मैं पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में रहता। 10 साल पहले की बात है। चाइना बैंक टावर में पैसे जल्दी आते हैं, लोग यहां जाने के लिए बेताब है। मेहनत से लोहे को सुई बना सकते हो। अगर मेहनत करो लोहे को भी सुई अगर मेहनत करो लोहे को भी सुई बना सकते हो। अगर मेहनत करो लोहे को भी सुई बना सकते हो। नमस्कार महोदया, हमारी ग्राहक सेवा है। आपका पैकेज परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको अपना बैंक कार्ड यहां डालना होगा। और हाँ, अंदर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह भेड़ियों का अड्डा है। अगर वो आग न लगी होती तो मैं शायद उसी पिरामिड स्कीम के अड्डे में मर जाऊं। लेकिन बाद में क्या हुआ? किसने सोचा होगा? आग आग बाद में आग लग गई। मेरी सहायता करो। मैंने देखा लिफ्ट में कोई फंसा है। जल्दी चलो यार। बचाने की सोच पर लिफ्ट बेकाबू हो गई। मेरे शरीर का आधा हिस्सा भी नहीं बचा। तो कहने का मतलब ये सब किस्मत है। भगवान ने अगर मुझे नहीं मारा तो मेरे पास अभी एक मौका है। लियू भाई, तुम यहां 10 साल से हो फिर भी नहीं मिला। मैं अकेला इसे कैसे कर सकता हूं? रुको, वो लड़की आ रही है। कौन कौन है? यांग भाई, यांग भाई, यांग भाई। अरे जागो जागो जागो। जागो। हाँ हाँ। युवा होना अच्छा है, तुरंत सो जाते हैं। हाथ थपथपाकर सूझे फिर भी। तुम सच में पूरी ताकत लगा देते हो। देखो तुमने मुझे। अरे अरे, मुझसे शिकायत मत करो। तुम्हारे चेहरे पर वो निशान शायद उसी ने छोड़ा। वही हाँ, कल वाला। महिला। कौन 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 है? चुप, नहीं बता सकते। हमारी इस अजीब जगह पर ज्यादातर चीजें वर्जित होती है। वह उनमें से एक है। लियू भाई, आप कह रहे हैं वो कौन है? सही पहचान नहीं पता। उससे मिलने का मौका नहीं मिला। वो दिन भर गायब होकर घूमती रहती है। जब भी वो वार करती है खून जरूर बहता है। तुम्हारा तो मामला हल्का है। आगजनी के बाद आए नए निवासी, ज्यादातर लोग उसके हाथों मर गए। क्या उस खाब में जहर तो नहीं है? निशान छोड़ दिया है। क्या वो वापस आएगी मुझे ढूंढने? निशान छोड़ा है। क्या वो फिर से आएगी मुझे ढूंढने? घबराओ मत, घबराओ मत। अगर उसने तुम्हें नहीं मारा तो मतलब तुम्हारे उसके लिए कोई काम है। तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। शायद उसने तुम्हें अपना साथी समझ लिया। तुम जानते हो इस इमारत में कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, फिर भी तुम निरीक्षण क्यों कर रहे हो? बुनियादी निरीक्षण तो करना ही होगा। इस इमारत में पहले एक रहस्यमय आग लगी थी। तुम सही कह रहे हो। उसे मत देखो। लियू भाई, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। तुम किस बात से डर रहे हो? डर है तुम्हें देख के कहीं बुरे सपने ना आने लगे। जो शियोदी बहन, तुम्हें पता है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरा इरादा नहीं है और तुम्हारे मन में भी मेरे लिए नहीं। तो क्यों न हम एक गठबंधन बना ले, एक समूह बनाते हैं।
जो जल्दी इमारत से बाहर निकल सके। हाय बिल्कुल, जहां मेरी जरूरत होगी मैं पूरी मदद करूंगा। खेलना है तो किसी और को खोजो। मुझे विश्वास नहीं। यहाँ आने के लिए बहुत लोग हैं, मैं सुझाव देता हूँ कि उसकी तरफ ध्यान मत दो। वे सामान्य लोग। मैं इसकी तुलना कैसे करूं? तुम हमेशा उसके पीछे लगे रहते हो। क्या तुम अकेले ही सब लेना चाहते हो? वो भी तो एक भूतराजा है, हर जगह मेरी मदद कर, कहीं वो मुझे खा जाएगा। जिस पर भरोसा करो, जिस पर शक करो उसे मत भरो। इस इमारत में केवल मुझ पर यकीन कर सकते हो। जरूरी नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति का उपयोग होता है। कौन जानता है तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस रक्त चमगादड़ चाहता हूँ, इसलिए आगे से मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसके बारे में सोचना। अनजाने में कोई सोच सकता है कि उसमें साधी का मांस है, लेकिन वो भी एक बदतमीज आदमी है। बदतमीज नहीं है। देखा आपने, ये उनमें से एक है जो निषिद्ध है। उससे दूर रहो। वो काफी परिचित सी लगती है। बिल्कुल। इमारत के अंदर सब कुछ व्यर्थ है। केवल अपनी आंखों से आकलन करते हो, तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरोगे। इमारत में प्रवेश करने के बाद जीवित की गति 3 गुना धीमी हो जाएगी, लेकिन अभी भूख लगना सामान्य है। चलो। वाकई धीमा कर दिया था। वास्तव में अजीब है। यह इमारत में मैंने जुटाई सामग्री है। पिछले कुछ सालों से यहाँ कम लोग आते हैं, इसलिए अनाज कम है। तुम फिलहाल इसे खाकर काम चला लो। ये 5 साल पुराना है। किस डर? ये नहीं टूटा। फिर भी अंदर का प्रिजर्वेटिव्स तुम्हें ताजा रख सकता है। ये बूढ़ा क्यों इतनी जल्दी में था? मुझे कुछ सामान ला देता अच्छा था। वो तो कब का खुश होकर भाग गए। तुम्हें तो कब का भूल चुके। तुम अच्छे से दुआ करो कि इस इमारत का मालिक ना भूला हो कि इस इमारत में कुछ जिंदा लोग भी हैं। तो इंतजार करो कि कुछ बहादुर लोग इस इमारत में घुसें और अच्छे से सामान का भंडार करें। भोजन भंडार। आंखें। मैंने कहा था यह पूरे गाय का कैंड है। अगर आंखें है तो क्या होगा? सच में बर्बादी है। मैं इसे खाना चाहता हूं पर मन नहीं है। लो, तुम ये आलू खाओ। क्या तुम मुझे भूखा मारने वाले हो? इस इमारत में एकमात्र भूखा आत्मा इकलौती होगी। नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकता। अब सूरज नहीं रहा। सचमुच में भूत है। छोटी तितली जी, इतनी देर से अभी तक जगी है। भूतों को सोने की जरूरत नहीं होती। भूतों को सोने की जरूरत नहीं होती। हाँ। अरे ध्यान से। 10 साल हो गए। बाहर क्या हालात होंगे पता नहीं। बस तकनीक उन्नत हो गई है। घर की कीमतें और ऊंची हो गई है। दबाव बढ़ गया है। वरना मैं पैसे की कमी के कारण यह काम नहीं करता। क्या तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत? क्या मैं दिखता हूं अमीर? तुम्हारी यह जान काफी कीमती है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बहुत खूबसूरत। हाय, सब कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। अब मैं ऐसी हालत में हूँ। उनकी मुराद पूरी हो गई। वो कौन है? कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है।
तुम आ गए, यही काफी है। अच्छा दिख रहा है। तुम और देखो। अजीब है, क्या वो सपना था? इतनी रात में खाना पकने की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो मीटिंग रूम है। ये सामान किस अच्छे इंसान ने रखा है? अरे लियू भाई, बहुत कुछ है, जल्दी आओ खाओ। ये क्या है? देखो ये आखिर क्या है। ए लियू भाई, ये कौन सी जगह है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ यहाँ से। कौन है ये? लियू भाई, ये बाहर का रास्ता किधर है? क्या हम भूल भुलिया में खो गए हैं? क्या तुमने सिनाबर नमक लाया है? आसमान में छिलक दो। घुटनों के बल बैठो। तुम नहीं, इसे घुटनों के बल बैठाओ। अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहा था ना, अब फिर से दिखाओ। लियू भाई, लियू भाई, सोचा नहीं था तुम ये भी कर सकते हो। भूत प्रेतों की दुनिया में जीते रहना है तो कुछ सीखना ही होगा। पहले पुरानी किताबें थीं। थोड़ा फंदा मारना सीख लिया था। वो किताब अभी भी है क्या? मुझे भी कुछ सीखने दो, खुद की सुरक्षा के लिए। जब वह गया तो शायद वो भी साथ ले गया। खैर, हम जैसे आधेमरे लोग तो बस यूं ही सीख लेते हैं। तुम जैसे जिंदा लोग गुरु जी के आशीर्वाद के बिना बड़ी आसानी से नुकसान उठा सकते हैं। बस यहीं तक छोड़ थोड़ी दूर और मत जाना, कुछ दिनों तक खतरा है। लियू भाई, तुम निश्चिंत रहो, यह सुरक्षा कक्ष बहुत सुरक्षित है। चेन मास्टर, यह बीमा कराया? वरना बूढ़े सॉन्ग अभी तक जिंदा नहीं होते जब इमारत में हादसा हुआ था। यहाँ एक प्रभावशाली ताओ जिन आया था, कहा कि आत्माओं को शांति देगा। ये बुरी आत्माओं को दबाने के लिए था। मंदिर आया पर बुरी आत्माएं शक्तिशाली थीं, नहीं आईं। इमारत के मालिक ने ध्यान नहीं दिया। एक सुरक्षाकर्मी को यहाँ देखरेख के लिए छोड़ दिया। ये मास्टर चेन कौन है? क्या तुम मेरा संपर्क करा सकते हो? क्या पता वे मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर सके। क्यों? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? नहीं नहीं, तुम निश्चिंत रहो, मैं जाने से पहले तुम्हारी मदद कर दूंगा। ब्लर बैट। ब्लर बैट ढूंढना आसान नहीं है। इस इमारत में इतनी सारी मंजिलें, इतनी सारी प्रकार। खूनी चमगादड़ बहुत सावधान होते हैं। मिल जाएंगे। तो किस्मत की बात है, हाँ मिलेंगे। आखिरकार मैं उनका जिंदा चारा हूं। सावधान लड़के, याद रखना इस इमारत में खून वाले चमगादड़ नहीं है। सावधान। हमेशा छिपते रहना समाधान नहीं है। चंद्र कैलेंडर की पूर्णिमा, बस एक दिन बाकी है। क्या कहते हो? आज दोपहर जब सूर्य की रोशनी सबसे, मैं पहले जाकर देख लूं। यह जगह फिर से सजाने की जरूरत लगती है, लेकिन किसी शक विचलित किया गया। यहां जलने के निशान सबसे स्पष्ट है। यहीं आग का स्रोत होना चाहिए। यह लगता है जैसे यह एक नवविवाहित जोड़े का घर है। अफसोस की बात है, मेरी तरह जिंदगी ऐसा अच्छा घर नहीं मिलेगा। किस्मत ही खराब है। इस इमारत में अभी भी बिल्ली है। जीवित बिल्ली या बिल्ली की आत्मा? तुम यहां कैसे आए? पूरी इमारत, आदमी या भूत, सब 14वीं मंजिल से। दूर रहते हैं। तुम तो अच्छे हो। सावधान रहो, ज्यादा जिज्ञासा नुकसान कर सकती है।
खुशी और गम। गम है, मैं नहीं बच सकता। तुम तो अच्छे विचार रखते हो। क्या इस 14वें फ्लोर पर बस तुम ही हो? ये लियू भाई मुझे से कहा। तिथि के मुताबिक 15 को यहाँ बिल्कुल मत आना। क्यों? मरने के बाद इंसान की आत्मा बार बार पुण्यतिथि पे अपनी मौत का शोर सरती है। क्या तुम वो दर्द सह सकते हो? इंसान की मौत से डर मौत को देखने के बाद और बढ़ जाता है। जब डर अपनी हदों पर पहुंच जाए तो सुन्न हो जाते हैं। अगर तुम इमारत नहीं छोड़ सकते। थोड़ा अनुभव हासिल करना तुम्हारे लिए मददगार नहीं होगा। इस भूतिया जगह पर मैं नहीं रहना चाहता। लियू सर ने कहा, तुम इमारत के मालिक के रिश्तेदार हो। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मरने के बाद याद में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अकेली आत्मा बन गए। मौत के सामने सब बराबर है। कुछ धारणाएं सिर्फ पूजा से नहीं मिट सकती। तुम्हारी धारणा क्या है? मैं उनसे अलग हूं। मुझे बंदी बनाया गया है। यह खोला जा सकता है क्या? क्यों? तुम मेरी मदद करना चाहती हो? मदद कर सकता हूं तो क्यों? जब ही मदद करो कुछ तो अच्छाई होती है। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? मनुष्यों और आत्माओं का अलग, बस अच्छा कर्म एकत्र करना चाहता हूं ताकि जल्दी से इस बिल्डिंग से। तुम्हें डर कैसा? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। तुम मुझे नहीं खाओगे, इसका मतलब यह नहीं। बाकी भूत भी नहीं कर सकते। क्या देख रहे हो? क्या नहीं देखा कि इंसान डर गया? जल्दी निकलो। फिर आना खेलने। मदद करना चाहते हो तो तुम्हारी जान चाहिए। वाहन पार्किंग मना रही है। अरे, आज सब ठीक रहा। एक दिन और सह ले। अब कुछ देर के लिए शांति होगी। यांग फान, जल्दी उठो, मेरी माँ आ गई है। जल्दी जागो। चुनी टहनी। मैं वापस आ गया हूं। मैं वापस आ गया हूं। सब सपना था, मैं आखिरकार लौट आया हूं। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरी माँ आ गई है, जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आओ। मैंने तो कहा था। यह अजीब बात है, क्या सपना है? छोटे यांग, मैंने सब सोच लिया है। युवा लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल है, ये सामान्य है। शादी के बाद धीरे धीरे कमाओ। तुम्हारी शादी की पोशाक तैयार है, आकर ट्राई करो। होटल भी बुक कर ली है। किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले गरीब कह रही थी, मुझे जाने को अचानक कैसे बदल गई? क्या कर रहे हो? तुम इतनी ऊंचाई पर। क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। लियू भाई बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, तुम शांति से नहीं बैठ सकते। यहां क्यों आए हो? पता नहीं, मैं सो रहा था। यहाँ कैसे आ गया? वो जरूर वह कौन? झो शाओडिए, वो सूरज की रोशनी में रहने वाले। शायद पसंद ना आए। लेकिन भूतों के लिए उसकी बहुत जरूरत है। वो किस्मत से बंधन तोड़कर पुनर्जन्म लेना चाहती है। लियू भाई, किसी को झूठा मत शहराना। तुम नींद में चलने लगे, मेरी क्या गलती है? और भी सुनो, इतनी बड़ी एक आपूर्ति। इस इमारत में कौन नहीं चाहता हिस्सा? तुम भी उसकी मदद से एक मौका पाने की कोशिश कर रहे हो। यह रक्त चमगादड़ पकड़ना इतना आसान नहीं है। यदि तुम इसे जीवित चारा नहीं देते तो यह तुम्हें कैसे चुपचाप खाने देगा? तुम्हें खा लिया। मैं जानता ये प्रेत अच्छे इरादे नहीं। युवा आदमी, दूसरों पर इतना विश्वास मत करो। वैसे भी मरना तो तय है।
साफ साफ मरना बेहतर है धोखा खाकर जान गंवाने से। उसकी बकवास मत सुनो। वह तुम्हें मरवाना चाहती है और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या समान हो? तुमने खून चूसने वाले चमगादड़ का सामना किया है, कैसे बच गए जब वह एक साधारण इंसान है? क्या वह सुरक्षित वापस आ सकेगा? मैं चाहता हूँ वह खून चूसने वाले चमगादड़ को बाहर लाए। कुछ नहीं करना होगा। हाँ, आखिर में मौत ही है। मैं एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? वचन तो अच्छे है। क्या तुम्हारी जान बहुत कीमती है? अपना ख्याल खुद रखना। लियो भाई, तुम्हारी टांग। कोई बात नहीं। कृत्रिम अंग है, टकराना बिल्कुल सामान्य है। ओह, सच में समझदार की चाल होती है। मैं यहाँ 10 से ज्यादा सालों से रह रहा हूँ। स्वाभाविक है, कुछ जीने के अनुभव मिल गए हैं। अनुभव में भी कभी कभी गलती हो जाती है। इस इमारत में भ्रम और हकीकत को अलग न कर पाना। बहुत निषिद्ध है। मैं तुम्हें एक बार, 2 बार बचा सकता हूं, लेकिन हमेशा नहीं। लो, यह ताबीज मुझे पहले पहाड़ चढ़ते समय एक साधु ने दिया था। यह हकीकत और सपनों को अलग कर सकता है। मैं इसे अपने लिए रखना चाहता था, अब यह तुम्हारा है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकता। तुम्हारे तो नसीब ही ऐसे है, बहुत मुश्किल है। लियो भाई, आपने मुझे ये ताबीज दिया है। निश्चिंत रहें, मैं जल्दी ही खून चूसने वाली चमगादड़ खोजूंगा। ठीक है। इस काम में जल्दबाजी नहीं। तुम इमारत में गश्त करते रहो। जब सही समय आएगा, वो खुद तुमसे मिलने आएगी। तब तक तुम बस टिके रहो जब तक मैं आऊं। तब तक सब ठीक रहेगा। हर दिन इमारत में घूमना, इंतजार करना, ये निष्क्रिय है। इससे बेहतर सीधे उसके ठिकाने पर कैसे होगा। यही है चमगादड़ों का गुफा। रक्त चमगादड़ ऊर्जा की ओर झुकते हैं। यहाँ की नाराजगी पर्याप्त है। वे औसतन थोड़ा थोड़ा लेते हैं। यह तो स्थिरता के लिए समझदार है। क्या तुम यकीन से जाना चाहते हो? रक्षा करने से केवल मार ही खाते हैं। आक्रमण करके कम से कम पता चलता है किसने मारा। चलो। यह छोटा जीव सच में जोर से काटता है। दिन निकट आ रहा है। हम स्तरों को पार कर लेते हैं, फिर ब्लर बैट को ढूंढते हैं। आज का क्या दिन है? बिल्डिंग हादसे का दिन। दस साल हो गए। सोचा नहीं था कि कोई श्रद्धांजलि देने आ सकता। हाँ, सही कहा। शायद ये परिवार ही है जो कुछ आयोजन कर सके। मेरे जैसा अकेला आदमी। अगर परिवार ना हो तो जिस दिन अचानक गायब हो जाओ, मुझे लगता है कोई याद नहीं करेगा। और तो और मुझे कोई याद भी नहीं करेगा। अरे भाई, इस घटना के बाद हमारी दोस्ती जिंदगी भर की होगी। मेरे परिवार तुम्हारा परिवार होगा। तुम्हारे बाद मेरी बेटी। तुम्हें याद करेगी। अरे लियो भाई, तुम्हारी एक बेटी भी है। हाँ, जब मैं गया था वो शायद बस 1 साल की थी। अब 10 साल हो गए हैं। वो अब इतनी बड़ी हो गई है। उसकी माँ उसे लेकर मेरे पास कागज बिखराने आई थी। उसके बाद फिर कभी नहीं आई। अरे लियो भाई, आप ऐसा बोले तो क्या आपके परिवार वालों ने आपको नहीं खोजा? सिर्फ खोना क्या, मेरी तो आधी शरीर ही जल चुकी थी। उनको लगता है मैं लापता हो गया हूं। कोई बात नहीं, जब हम ये सुलझा लेंगे। फिर तुम वापिस आदमी बन जाओगे ताकि तुम अपनी जगह जा सको। वापस जा पाओगे क्या? अब तो 10 साल हो गए, सब कुछ बदल गया है। कोई बात नहीं, अगर तुम बदले हो तो आगे देखो। हम इसे नया जीवन मानेंगे। ऐसे तुम तैयार हो? पिछले वर्षों में इस दिन
लाओ सोंग पीड़ित परिवारों द्वारा जलाए गए धूप की राख और उपहार इकट्ठा करता था। कागज की राख आत्माओं को शांत करती है। उपहार, वह उसे जमा करता और पेट भरता। श्रद्धांजलि, बिल्डिंग में जाने की मेरी टांगें सही नहीं है। अगर तुम्हारा दिल मजबूत है, बाहर जाओ, चीजें लाओ, वापस आओ। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा दर्द होगा। नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता। अरे, आदमी ये नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते। अरे हाँ, वह तो एक जिंदा इंसान। हम उसे कहेंगे कि वो ये खबर इमारत के मालिक तक पहुंचा दे, भले ही मेरे प्रतिबंध न हटाए। कम से कम वो थोड़ी सामग्री तो भेज सकते हैं, क्या कहते हो? अरे वो आंटी, यह भूत है। वाह, शहरी कथा में एक और कहानी जुड़ गई। शिन शिन। माँ, फिर से तुमसे मिलने आई हूँ। इस बूढ़ी महिला का दिल बड़ा है। तुम चली गई। अब माँ अकेली रह गई है। ये 10 साल सपना तक नहीं दिया। तुम बहुत बेदर्द हो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम्हारे लिए एक नाकाम पति ढूंढा, तुम्हें गर्भवती कर दिया, बड़े पेट के साथ काम पर भेज दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये बस एक काम है। कैसे फिर कभी नहीं लौट पाया। वो बेदिल आदमी 6 महीने भी नहीं हुए और उसने फिर से शादी कर ली। सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर माँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। माँ, मेरे बारे में मत सोचो, अपना ख्याल रखो। शिन शिन। क्या ये मेरी शिनशिन है? माय, मुझे पता है तुम मेरी चिंता करती हो, तुम ऐसा हमेशा। मेरे बारे में सोचती रहती हो, तो मैं भी चैन से जा नहीं सकता। माँ, तुम्हारी बात सुनूंगी, मैं अच्छा रहूंगी। लेकिन जाने से पहले सपने में आकर माँ को देखो ना। बिल्डिंग में आग लगाना तो खुद को मुसीबत में डालना है। अपने आप को इतना क्रूर क्यों दिखा रहे हो? तुमने उसे सीधे नहीं भगाया, समझाने की शायद कुछ अच्छा सोच रहे थे, थोड़ा सा अच्छा दे। मुझे इंसानों से कोई एहसान नहीं चाहिए। फोर भी हम ऐसे अकेले लोग, अगर कोई हमें याद करता है, क्या बुरा है? कौन अकेला है? मेरे पास परिवार है। तो वे तुम्हें देखने क्यों नहीं आते? लो, तुम्हें तो बस बोलना आता है। शुक्रिया। दो परिवार, मेरा असली परिवार या पालक परिवार, मुझे ठीक से याद नहीं। मुझे बस एक चीज याद है, अपना सोचो वरना सब खत्म। और मैं भी कभी इंसान था। लियू भाई, क्या देख रहे हो? बहुत दिनों से सही खाना नहीं खाया, अब तो मुझे बस इसकी खुशबू ही चक्कर दे रही है। लियू भाई, वो कहीं तुम्हारी पत्नी और बेटी तो नहीं है? तो जाओ और उनसे मिल लो। अभी अभी जो शियाओदिए किसी से बात कर रही थी, तुम आधे मानव हो, वो तुम्हें देख सकते हैं। नहीं, अभी नहीं। मेरी अभी की भूत जैसी हालत में अगर उन्हें उम्मीद दूं और इंसान में तब्दीली ना हो पाए, तो उन्हें मुझे दोबारा खोने का दर्द सहना पड़ेगा। बस इतना ही। जब वो सच में मेरी कमी महसूस कर लेंगी, तब आगे बढ़ पाएंगी। आगे बढ़ना। हर कोई कहता है
आगे बढ़ो। लेकिन कितने लोगों ने अधूरेपन को अलविदा कहा है? बहुत से लोग अभी भी अतीत में फंसे रहते हैं। तब देखा जाएगा। लियू भाई, आप रो रहे हैं। मेरे पास नहीं है। तुम रो रहे थे, फिर भी नहीं मान रहे। आज का दिन सबसे खतरनाक है। मेरी बात सुनो। शांति से सुरक्षा कक्ष में रहो, कहीं और मत जाओ। बचाओ मुझे। बचाओ मुझे। सरी कहा। लिफ्ट बंद हो गई है। चंद्र कैलेंडर 15वीं 14वीं मंजिल मत जाओ। कहीं ये 14वां मंजिल तो नहीं? सुरक्षा गार्ड, पहले 18वीं मंजिल पर चलते हैं। लियू भाई की ओर दौड़ो। 2 लोग, अच्छा है कोई साथ तो है। तुम सही समय पर आए, चलो मेरे साथ बचाव के लिए। ये ताबीज, क्या ये जान लेने के लिए है? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या खतरा है। लेकिन तुम सिर्फ अंदर से ही संघर्ष कर रहे हो, बाहर से हमला नहीं कर रहे हो। श्याओडिए लियू भाई, तुम लोग कहाँ हो? तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। बचाओ। मेरे घर पर खाना खाने चलो। तुम्हारे घर या फिर तुम खाते रहो। माए, ओ बच जाए। क्या कर रहे हो खड़े होकर? जल्दी चलो। आवाज 1414 से आ रही थी। लियू भाई, ये क्या? मैं जा रहा हूँ। बस कुछ ही दिन हुए हैं, इतने कमजोर हो गए, एक औरत को भी नहीं खींच सकते। वसीयतनामा, पहले से ही भूत बन गए। आत्महत्या की जरूरत है क्या? होमेइफांग कौन है? उस रात तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर से मरने के लिए आया है। लियू भाई, आपने कहा था कि लोगों को बचाने आओ। जल्दी वहां से हट जाओ। तुम आखिरकार आ गए। अरे क्यों? मुझे पसंद नहीं करते। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बाहर की जवान लड़कियों जैसी नहीं हूँ क्या? नहीं, आपकी खूबसूरती कायम है। अनंत आकर्षण। जो कि यही स्थिति है, तो फिर मेरी तरफ देखने की हिम्मत क्यों नहीं करते? झो वेनबिन। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख सकते? झो विनबिन। मैं नहीं हूं। यह है। उस छोटी सी बज्जलन लड़की को तो यह भी नहीं पता कि उत्तेजक कैसे बनना है। यह है। माँ, मैंने सच में नहीं किया। कौन है तेरी माँ? तू बाहर से उठाया हुआ एक जंगली बच्चा है। तू तो खुद को मालिक भी मानने लगा। मैं सच में हिम्मत नहीं करता। मुझे हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है तो ठीक है। ज्योतिष ने कहा था कि भाई भाग्य का है। यहाँ 10 साल हो गए और मैं गर्भवती नहीं हुई। तू तो अपशकुनी तारा है, मैं तुझे क्यों रखूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे वो वृद्धाश्रम और वो नकली ज्योतिषी मिलकर हमें धोखा दे रहे हो ना? सुरक्षाकर्मी। अरे, छोटी तितली, आओ 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 आओ। अरे जल्दी उठो, तुम बड़ी हो गई हो। अब तुम्हारा रूप और भी निखर गया है। वो लंगड़ा भी तुम्हें अलग नजर से देखता है। लेकिन नहीं छूना चाहिए, मत छूना। अपनी पहचान याद रखो, सुना तुमने? मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ है तो है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मुझे फिर से पकड़ा तो जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें।
इस बच्चे को फिर से ये क्या हो गया? न जाने वाले तो सोचेंगे कि हम इसे पीते हैं। फिर से उसे दौरा पड़ा है। क्यों न उसे जल्द से जल्द पागलखाने भेज दे। खुद को चोट पहुंचाना कोई हल नहीं है। अरे देखो जरा, अभी तो मुझे मारने वाली थी। चैन साहब धीरे से। अरे धीरे से चैन साहब। जोंगिन टॉवर का प्रोजेक्ट आप पर छोड़ा। अरे देखो मेरे मूड और तुम्हारी सच्चाई को। सच्चाई, हम तैयार है। छोटी लड़की है, क्या समझेगी? हम तीनों साथ खेलते हैं। अरे चैन साहब, मैं एक अधेड़ औरत हूँ, कहाँ से ताज़ा जवान हूँ। मजेदार है। रुको। यहाँ आओ। मैं नहीं चाहता। चाहता हूँ या नहीं, ये तुम पर नहीं है। खिला रहे हैं तो काम आओ, यहाँ आओ। इधर आ जाओ। अरे छोड़ो मुझे। किसको दिखा रहे हो? अरे नहीं, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें मिन्नत करता हूँ, जाने दो। पहले नहीं पता था कि भूत होना ऐसा होता है, सब कुछ होते देखना पर कुछ कर नहीं पाना। तू छोटी दुष्ट लड़की क्या कर रही है? तुम खेत में दूध निकालने जा रहे हो, जल्दी करो। नींद की गोली, वो ये कर रही है। रुको, मत हिलो, पीछे हटो। गुरु, वो यही है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो तुम खतरे में होते। गुरु, आग। घबराओ मत, ये सब कल्पना है। सच में आग लगी है। आग। अरे बाप रे, मुझसे लापरवाही हुई, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि जुनून साकार हो गया हो? आप बव्वा। अब तुम लोगों को मेरे रूप में धोखा देने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं तुम्हें मास्टर लिन को सौंप इसकी ठीक से मत। ठीक है, वे बस बच्चे हैं। अच्छा हुआ कोई मरा नहीं। मास्टर लिन, आपके शब्द सीधे मुझ पर लक्षित है। क्या यह सही नहीं है? बस दो लोग हैं। ये सब अच्छे से जी रहे हैं। इतना फर्क मर्द को क्यों करता है? मैंने तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर तूने ये चीज फिर से फेंकी तो तुझे ऊपर भेज दूंगा। अरे अगली बार नहीं करूंगा। जो जियाओडी। नाम यही भाग्य रेखा पर है। जुआंग शेंग सपनों में तितली के भ्रम में है। भले ही भूत बन जाए, सपने नियंत्रित करने का कौशल रहेगा। अगर अच्छे खानदान में जाती तो वाकई में बड़ी अमीरी की किस्मत होती। हाय, बिल्कुल। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की कि जो वेनबिन और हे मेईफांग जैसे बुरे इंसानों को गोद लिया। जो वेनबिन, तुम उस स्थानीय मशहूर समाजसेवी जो वेनबिन की बात कर रहे हो? हाँ, वही जो लंगड़ा। इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी थी कि बचपन में बीमार हो गया। अब निवेश में मुनाफा होता है, ये इमारत भी उसकी है। ऐसा कह सकते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वैसे बात तो सच है। वो भी काफी दुखी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बस हमारी वजह से नहीं बेच पा रहा है, पर मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में जब मैं उस बुरी आत्मा से लड़ रहा था तो मैंने कुछ चीजें देखी, बीती बातें, लेकिन मुझे यकीन नहीं वो सच है या नहीं। अरे कारण तो है, पर तुम दोनों की बहस में किसी निर्दोष को मत खींचो। मैं बस ये देखना चाहता था कि वो और वो बुरी औरत कौन ज्यादा ताकतवर है। इस दिन के चुने हुए लोग इतने ही है, एक राउंड भी नहीं सर सकते। वैसे वो हेमेई फांग क्या कर रही है? उसका नाम मत पुकारो, सुन ले तो आधी रात आ जाएगी। वो वाली दबंग औरत कैसे वसीयत लिखकर आत्महत्या कर सकती है? वसीयत? अगर भ्रम सही है, आज के दिन सच में उसके पास एक वसीयत रची हुई थी। मैं स्पष्ट नहीं देख पाया, लेकिन हस्ताक्षर सच में उसी के नाम से थे।
शायद वो बाहर से दबंग है, लेकिन अंदर से खाली और नाजुक होगी। वह कमजोर है। उससे ज्यादा निर्दयी और स्वार्थी कोई नहीं। वह अपने जीवन से बहुत प्यार करती है कि वह हत्या करेगी, इस पर भरोसा कि वह आत्महत्या करेगी, इस पर। अच्छा। ओह, औरत मेरे लिए समस्या बन गई है, मर जाती पर हमें भी परेशान कर दिया। हमने सहा है, उस पर इल्जाम लगाना गलत है। अगर वह आत्महत्या नहीं कर सकती है तो वह क्या तुमने मारा है? काश मैंने मारा होता। तुमने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा, क्या तुम मानोगे? मैं मानता हूं। देखो तुम, अगर बदला लेना होता तो खुद को इसमें क्यों फंसाते? और वैसे भी तुम लोग यहां 10 साल से हो, क्या हमें शांति से नहीं रह? शायद उसे हरा नहीं सकता, इसलिए कुछ नहीं किया। मत सोचो कि हर कोई अच्छा होता है। भूतों से निपटना मुश्किल होता है, हाँ सही कहा। पहले बिल्डिंग का वास्तु देखने के लिए चेन मास्टर आते थे। लिन मास्टर, आप कैसे आए? क्या आपको कोई उपाय मिल गया है श्राप को तोड़ने का? बस चिवड़ा लाया था दोस्त की पूजा के लिए, तुम्हें भी बचा लिया। यह अच्छा काम हो गया। पुराना दोस्त कौन है? बस। अरे, वो तो यहां नहीं है। पुनर्जन्म में चले गए। तुम्हारे हरी प्याज। ओह हाँ, मैंने उसे हॉल में रखा था। जैसे ही मैं अंदर आया, मुझे माहौल अजीब लगा, सच में। ठीक है, हम जल्दी से हरी प्याज लेने चलते हैं, फिर एक साथ कुछ बनाते हैं। चलो चलो। यहाँ बस हम दोनों बचे हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता। मेरे जैसे किस्मत वाले लोग बचपन से ही बहुत सारी अद्भुत चीजें देख चुके हैं। पहले से ही आदत हो चुकी है। ये डर नहीं है, ये एक प्रतिक्रिया है। कुछ मत कहो। मुझे थोड़ा आराम करने दो। ठीक है। तुम जानते हो, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मेरे लिए इंसान की जान सिर्फ एक खिलौना है। अगर श्राप खत्म होता है और फिर से जन्म मिल, मैं किसी की कुर्बानी दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर। हुम्फ। मर्द सब एक जैसे हैं। अगर मैंने सपना नियंत्रित न किया होता और फायदा न दिया होता, क्या तुम मेरी मदद करते? करता। जब ये सब हुआ तब शायद तुम मुझसे छूने थे। मेरे जैसा खराब इंसान भी बचने की कोशिश कर रहा था। तुम जैसे सुदर्शन और शालीन इंसान के पास उज्जवल जीवन होना चाहिए था। तुम फंसे हो न उच्च न निम्न। अंधेरी जगहें भूतिया हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ जैसे पेश आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच में? क्या तुम पागल हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ और फिर भी तुम मेरे पास आ रहे हो? ठीक है, मैं मानता हूँ। क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरी पहली मोह, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? भले ही अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इस भूतिया कहानी में कहते हैं कि ड्रिल आत्मा जूझती है। तुम भी करती हो क्या? क्या हुआ, तुम भी डर गए क्या? नहीं, बस। हम गलत समय पर तो नहीं आ गए। इंसान और भूत का रास्ता अलग है। अगर सच में कुछ करना हो तो सोच समझकर करना। आसानी से शक्ति खत्म हो सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार बाकी सब अपनी मौत के कारण जानते हैं। सिर्फ उसके मौत का कारण हमें नहीं पता। शायद अगर हम उसकी मौत का कारण जान ले तो यही निकलने की कुंजी होगी। 15वीं के बाद उसकी शक्ति कमजोर होती है, पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो सवाल है कौन पकड़ेगा उसे? अरे, मैं कुछ कारणों से सामने नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीजें दे सकता हूं। यहां इसका मूल्य सबसे अधिक है। मास्टर, ये क्या है? बूढ़ा पुरान गोली। घर से निकलने से पहले पानी के साथ लो, सुरक्षित बाहर निकलो। अच्छी चीज है, पहले क्यों नहीं दी? मैं तो पहले ही। बाहर निकलने का समय सीमित है, 6 घंटे। ध्यान रखना, समय देखना। मैं नहीं चाहता कल समाचार में देखूं किसी की सड़क पर जलकर मरने की खबर। गुरुजी, अच्छा है, क्या और मिल सकता है? तुम्हें क्या लगता है ये अनमोल है?
दुनिया में कुबेर का खजाना है, तुम्हें उधार दे रहा हूं, बड़ी बात है। उधार मुझे लौटाना पड़ेगा। अनमोल चीज टोकरी में नहीं रची जा सकती। हम एक को एक मेरे पास और होगी, कैसा रहेगा? लो। यदि लौटाना नहीं चाहते तो तुम्हें मेरा सहायक बनना होगा। क्या सहायक? वह मेरी सांस और व्यवहार पैटर्न से परिचित है, उसे पकड़ने में परेशानी होती है। जब भी मिले उसे पकड़ लेना, ये भी मेरी उपलब्धि होगी। गुरुजी, आपकी इतनी गहरी ताकत होने के बावजूद अगर आप उसे नहीं पकड़ सके तो मैं कैसे पकड़ूं? सामान्य इंसान, मैं कैसे पकड़ूं? आप उनके साथ रहिए। अरे ठीक है, मैं पकड़ने जाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। लिंग गुरुजी, हाँ, तुम मेरे साथ थोड़ी देर नहीं रह सकते? मैं लंबे समय से किसी इंसान मैं बहुत व्यस्त हूं, तुम्हारे साथ यहाँ छोटी मोटी बातों में समय नहीं बर्बाद कर सकता। उससे भी ज्यादा कठिन किरदार है। इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। मानव रूपी जीवन, ये और भी विविध होते हैं। लिंग गुरु, एक सवाल पूछना है। तुम्हारा और उसका असल में क्या रिश्ता है? इस बड़े भवन में बहुत सारी आत्माएं हैं। तुम सिर्फ उसके प्रति इतने जज्बाती क्यों हो? अच्छा ठीक है, बड़ों का विषय है, बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। तुम्हें बस उसे जिंदा पकड़ना है, बाकी सब मेरा काम है। ठीक है। रूपांतरण जल। नहीं। आत्मा तोड़ने वाली तलवार। नहीं। परमात्मा को बांधने वाली रत। हूँ। अमर प्राणियों को बांधा जा सकता है, मैं तुम्हारे जैसे छोटे शैतान को भी रोक नहीं सकता। शियोरी, क्या हुआ? मेफांग ने आत्मा रक्षक गोली चुरा ली। भाग गए। सुंदर महिला, बस में चढ़ जाइए। सारी खूबसूरत लड़कियां कहाँ चली? लुएलिन गार्डन जाए। ठीक है। वह खूबसूरत महिला अकेली है। कोई एहसान नहीं है। क्या कोई भूत है? सुंदरी, तुम सच में मजाकिया हो। मुझे याद है, हमें इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। यह रास्ता पास में है। ऐसा है। यह वाकई तुम्हें यमलोक पहुंचाने का सबसे नजदीकी रास्ता है। काश मेरी स्कर्ट तुम्हारे गंदे खून से न लगती। कोशिश मत करो। आधे से कम रह गया, नुकसान बहुत हुआ। अगर मेरी आत्मा की दवा चोरी न हुई होती तो मैं तुम दोनों मां बेटी पर शक करता। वो मेरी पालन पोषण करने वाली मान है और मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं, सिर्फ नफरत है। अभी महत्वपूर्ण यह है कि कौन बाहर जाकर लिन मास्टर को खबर देगा। मैं जाऊंगा। फिर तुम? लिन मास्टर को कहाँ ढूंढोगे? हाँ, वो बाहर क्या कर रहे थे? एस्लो। कौन है? हेलो। नहीं बोल रहे तो फोन रख दूंगा। पागल। मेरे सपनों में खलल डाल रहे हो। परेशान कर दिया, टिक टिक बंद नहीं हो रही। सोने नहीं दे रहे हो। यहां पानी नहीं टपक रहा। मुझे सुनाई दे रहा है। तंग आ गया हूं। पति, भूत, आ
यह एक भ्रम है। यह एक भ्रम है। क्या मुझे याद किया? पति। तू। महादेव मदद करो। पास मत आओ, पास मत आओ। वो गुरु ने जो सुरक्षा ताबीज दिया था सच में काम कर रहा है। वह पागल औरत अराजकता फैलाएगी। यदि मेरी आत्मा बाहर विलीन हो जाती है तो मैं अमृत का खर्च वह नहीं कर पाऊंगा। आत्मा की रक्षा गोली की वैधता समाप्त होने। चलिए पहले मास्टर लिन को ढूंढते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि मास्टर लिन को किस तरह की फीलिंग खाना पसंद है। आप कहाँ देख रहे हैं? वह भयानक। यह किसी खूंखार जानवर के हमले से घायल हुआ होगा। काब को देखो। यह मेईफांग का किया धरा था। जल्दी करना होगा। मैं पहले लीन मास्टर को अरुणता हूं। बुरा है, आज कुछ अशुभ होने वाला है। सिग्नल बहुत देरी से आया है। वो मुसीबत खड़ी करके भाग। कौन? सबसे खतरनाक वाला। नहीं, इतनी देर जीवित रहने से बड़ा संकट आ सकता है। हाँ, उसने कम से कम पहला खून तो कर दिया है। अरे वाह, क्या ये पाप नहीं है? ये अरे, तुम कहते हो कि हम उसे रोकें, वो इमारत में वापस जाएगी। उसने तो 2 ले ली। भी पुंडन। अधिकतम 24 घंटे तक। अगर वो वापस नहीं। तो क्या वो धूल में मिल जाएगी? ठीक नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं। मुझे पता है कि साधुओं के लिए मोक्ष प्राप्त करना हिंसा से बेहतर है। लेकिन समस्या ये है कि वो अब जीवित नहीं है। और वो बाहर घूम रहा है। किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सारी गलती तुम्हारे सिर पर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी नहीं। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए। लगता है वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है, जैसे वो इंसानों को न समझने वाली निर्दयी औरत। कितना भी बुरा अंजाम हो, वो उसके लायक है। तुम। कोई सुराग मिला? अरे इधर इधर, अरे नहीं नहीं, इधर इधर, अरे। तुम्हारा ये ट्रैकिंग सच है या नहीं? मेरे पास समय नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी जड़ी लेनी पड़े। यह गलत भी हो तो सही मानना पड़ेगा। अरे उधर। आग, आग, आग। हम देर से आ गए हैं। अब आगे क्या करें? ही मी फांग निर्दोष लोगों से बदला नहीं लेगी। चलो अंदर देखते हैं, शायद कुछ सुराग मिलेगा। यहाँ क्या हुआ? वह औरत तेज थी, उसने सुपर कुछ डाला और आग लगा दी। यह पल में हुआ। जो वेनबिन मालिक है। आप मालिक को जानते हैं? यह दुकान जो वेनबिन की। हाँ, अभी जलने वाली मालकिन थी। दुकान कब से चल रही है? लगभग 10 साल से। 10 साल। मालिक मालकिन की शादी को कितना समय हो गया? लगभग 10 साल। जब से दुकान खुली है, मालिक के घर कुछ हो गया था। नए साल के बाद ही शादी हुई थी। जरा रास्ता दो। प्यार में बदला लग रहा है, कोई शक नहीं। 10 साल पहले चक्कर चला था, पत्नी के मरते ही नया मिला। कहते हैं बेकसूर है, कोई नहीं मानता। अब मुसीबत में पड़ा, इसे भी तो कर्म का फल समझो। तो तुम्हारा ये कहना है, अगला जिसके साथ कुछ होगा वो उसका पति होगा? चलो। चिंग जी, चिंग जी। भूत, भूत। जो विनबिन, मैं इस दिन का इंतजार था। 10 साल से इंतजार कर रहा हूं। भूत है। बहुत महंगा है। तुम घायल हो। देखने दो। मेफांग, मेरे साथ चलो।
किसी का कर्म उसी के साथ है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तब लौट आऊंगा। लिन गेनशेंग, तुमने मुझ पर चुपके से वार किया। गुणवत्ता बहुत खराब। मेरा कोई लफड़ा नहीं है। है पापी, प्रतिबंध भी तुझे नहीं रोक सके। बता कैसे भागा? गुरुजी, आप आखिरकार आ गए। खुद ही जाल में फंसोगे या मैं छोड़ूं तुम्हें? भूतिया तलवार। वो कहाँ है? मेरा मतलब वो भूत कहाँ है? छोड़ो, वो अभी कुछ नहीं कर सकती। अगर वापस इमारत आ गई तो उसकी किस्मत है। है मुसीबत। ओह, मैं कह रहा हूं, क्या तुम यहाँ चक्कर लगाना बंद कर सकते हो? तुम क्या कहते हो? वो वापस नहीं आएगा क्या? अगर वापस नहीं आया तो बाहर मरेगा। उसके पास संकटमोचक गोली नहीं थी क्या? उसे लौटने में देर लगे। उसकी बचाव पिल मेरे पास है। ये उसकी बचाव पिल तुम्हारे पास कैसे? उसने जाने से पहले एक चिट्ठी और बचाव पिल छोड़ी थी। कहा था कि अगर वो वापस न आए तो मुझे एक दिन डैशा को छोड़ करके इच्छा पूरी करनी चाहिए। इच्छा पूरी करके। ओए, ये लड़का तो सच में दोस्तों से ज्यादा प्यार पर मरता है। उसने मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? कहीं बाहर जाकर मर ही जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। किस बात की चिंता? चिंता है कि मैं बाहर की लड़कियों में खो जाऊंगा और भूल जाऊंगा। तुम बाहर ही मर जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं सच में मरते मरते बचा, लेकिन लगता है मैंने कोई खास काम नहीं किया। मेरे पास अभी भी मौका है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे सुबह सुबह थोड़ा शांति नहीं रह सकते क्या? गुरुजी, इन सालों में मेरी दया को दोष देना चाहिए। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी मुश्किल होगी। जोवेन, नहीं नहीं, जो जनरल मैनेजर जी। जो साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? ये छोटा भाई थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा, ओल्ड सॉन्ग का। मैं ओल्ड सॉन्ग द्वारा नया हायर किया गया सिक्योरिटी हूँ। नाम यांग फैन है। ओह, तो आप है। अगर नहीं कहते तो मैं भूल गया था। हाँ सजय। ओल्ड सॉन्ग उम्र में बड़ा हो गया है, रिटायर हो जाना चाहिए। बस उसने जिसको चुना है वो तो। इमारत की बात, क्या बूढ़े सांग ने सब बता? मुझे पता है। जो नहीं पता होना चाहिए वो भी पता है। ओह, बूढ़ा सांग हर चीज देख सकता है। तो ये इमारत में टिक पाया। तुम किस जगह के अनोखे हो? द्वार पर भी ध्यान नहीं। चिंता मत करो, मैं द्वार को बहुत ध्यान से देखता हूँ। एक भी आदमी को नहीं छोड़ा। तुम जानते हो, इंसान की बात नहीं कर रहा। तुम्हें लगता है तुम में भी कुछ खास नहीं है? क्या झूठ बोलकर हमेशा बेवकूफ बनाते हो? मैं वाकई नहीं हूं एक विशेष दृष्टि वाला। एक अंधेरे दिन और समय में पैदा हुआ, पूर्ण अंधकार में जन्मा व्यक्ति। पूर्ण अंधकार में जन्मा व्यक्ति। यांग भाई आओ। बैठो, बैठो। खाओ। यांग भाई सच में अनोखे है। बिल्कुल सही, जिसे ओल्ड सॉन्ग ने चुना है। इतना भी नहीं, बस जन्म से कुछ ढागे है। और ये पूर्ण छाया योगी बस एक अकेला तारा है। डरने की कोई बात नहीं। हा हा हा, ऐसा नहीं है। हर किसी का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है। यांग छोटे भाई, तुम्हारा काम
साधारण लोगों से कहीं ज्यादा महान है दो दुनियाओं के संतुलन को बनाए रखना। वाकई आधे देवता कहलाने के लायक हो तुम। अरे नहीं, आप तो यूं ही तारीफ कर रहे हैं। इस हफ्ते जॉन का काम बहुत बड़ा है। उसकी चैरिटी परियोजनाएं अच्छी चल रही है। तुम्हारी इस इमारत से काफी चलबल है। वैसे कल काफी चहल पहल रही होगी ना? कुछ नहीं, जैसा हमेशा होता है। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। ऐसा ही है क्या? अरे कहा ना नहीं, बस नहीं। ठीक है। यांग भाई सच में दिल से है। आओ, मुझे तुम्हारे साथ पहली बार मिलते ही अपनापन लगा। मिलने में देर हो गई। आज ही जन्मदिन साझा कर भाई क्यों न बन जाएं? भाई बनना अच्छा है। अब मेरे पास परिवार होगा। बिल्कुल। ठीक है। वह पूरी तरह से असली है। अब आसान हो जाएगा। यांग फान, जल्दी आओ। छोटी तितली, छोटी तितली, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। हाँ, आ आ आ शुभ मुहूर्त आ गया है। यह कुछ ऐसा लगता है। शुभ मुहूर्त आ गया है। यह कुछ ऐसा लगता है। धरती को प्रणाम करो। बड़ों को प्रणाम करो। पति पत्नी प्रणाम। दूल्हे के कमरे में प्रवेश। इतनी बड़ी खुशी का मौका घर के लोगों के बिना कैसे मुमकिन? आप है कौन? मैं उनका चाचा हूं। भले ही यह आत्मा विवाह हो, फिर भी घर वालों का होना जरूरी है। तभी रस्म पूरी होगी। क्या सोचते हैं? देखिए इस महाशय के वस्त्र। लगता है ये भी पेशेवर है। बैठक में अजीब लग रहा है। मुझे शर्मिंदा न करें। अरे मैं आपको कैसे शर्मिंदा कर सकता हूं? मैं आपकी मदद करने आया हूं। अरे प्यारे भतीजे, मैं कहता हूं कि तुम सहमत हो जाओ। मानवीय तरीके से राक्षस को संभालना चाहा, लेकिन उसकी नाराजगी गहरी है और वह लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब इंतजार नहीं कर सकते, थोड़ा सहन कर लो। रस्म पूरा होने के बाद उसके श्राप को तोड़ दो और इस इमारत के श्राप को भी। ना सब खुश होंगे। तुम मुझे बजा रहे हो या फंसा? लगता है दूल्हे की मर्जी मजबूत नहीं है। चेन मास्टर, मुझे याद है प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, इस प्रकार की विधि के लिए स्वेच्छा जरूरी है। इस तरह जबरदस्ती किया कार्य अच्छा नहीं। क्या स्वेच्छा? सीधे उसे बेहोश कर दो। उसने अपनी तुम निर्दयी अपंग हो। परिवार के सदस्य कृपया पीछे हट जाए ताकि दुल्हन गलती से दूल्हे को दुल्हन समझ ले। मास्टर चेन, मास्टर चेन। ओ श्रीमान जो, तुम चौंक गए। अरे उठो। उफ। श्री जो, मास्टर चेन को पलटवार झेलना पड़ा। यह संरचना टूट गई है। पूरी संरचना तांबे की आत्मा को कैद करने के लिए बनाई गई। इस नियम को तोड़ना तो मानो आत्माओं को बुलाना है। इतने जटिल काम के लिए ऐसे धोखेबाज को नियुक्त करना
और वो भी जब लिन मास्टर यहाँ है, वरना सब कुछ यही खत्म हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता। चेन मास्टर सही मायनों में मास्टर है। पहले का इमारत का अनुष्ठान भी उन्होंने ही किया था। वो तो पूरी तरह सही है। जो जोंग अगर कुछ दिनों पहले अपनी पुरानी जान पहचान वाले से मिलते तो। तुम्हें कैसे पता? वाकई ऐसा हुआ था। इन दिनों लिन मास्टर ने बिना सोचे समझे मेरी बहुत मदद की है। अगर आपको इसकी जरूरत हो संपर्क कर लीजिए, ज्यादा भरोसेमंद है। बिल्कुल। मैं भी यही सोच रहा था। मुझे ढूंढना तो आसान है। अगर इमारत वापस चाहिए तो पूरा समर्थन और सहयोग चाहिए। कैसे सहयोग करेंगे वो तब पता चलेगा। अब वो यांगफान नहीं है। हम देर से आए। सब लोग जा चुके हैं, लगता है। देर हो चुकी है। तुम्हारी माँ के साथ दफन हुए। तुम्हारी माँ। मैं तो सच कह रहा हूँ, गाली क्यों दे रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो? यह आखिरी बचाव गोली है। मैं उसे बचाऊंगा। तुम, हाँ, सावधान रहो, तुम भी न जाओ वहां। मैंने यहाँ समय बिता लिया है, करीबी को बचाना उच्च काम में लगा है। अरे 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 छोटी गुड़िया। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम और क्या कहोगी। सोचा नहीं था कि तुम्हारा अच्छा तालमेल बन गया है। सोचा नहीं था कि तुम्हारा अच्छा तालमेल बन गया है। तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी। तुम तो आराम से भाग गए, मुझे यहाँ मरने छोड़ दिया है। मैं भाग नहीं रहा था। मैं साधुओं और उनके ज्ञान की तलाश में था। अमरता की खोज और क्यों? की तलाश। घंटी। जिसने गांठ बांधी है उसे ही खोलनी होगी। इस घटना की शुरुआत इमारत में लगी आग से हुई। आग के पीछे की सच्चाई का पता लगाना होगा। और अनसुलझे पछतावे। यह टूट सकता है। यह ताबीज। काटना। इस निष्कर्ष को कम मत समझो। कठिन समय के दौरान समझ गए आप किस बारे में बात कर रहे हैं। समस्या है, इसका समाधान कैसे किया जाए। यह समस्या। अरे ओ, किसी पूरे जुनूनी धर्मगुरु से शादी कर लो ना। मुझे पता है यह एक सरल और दृढ़ तरीका है, लेकिन असर बड़ा नहीं होता, क्योंकि इंसानी दिल कठिन है। यहां तक कि जब दो प्रेमी यिन और यांग बने हों तो भी अक्सर एक पीछे हट ही जाता है। हमें क्या करना चाहिए? 10 साल पहले की इमारत की आग में कोई राज छिपा है। पूरी तरह से जानना जरूरी है। यही श्राप तोड़ने की कुंजी है। आग के बाद जो वैनबिन ने कई कामगारों को बुलाया। वे इसे मरम्मत कर बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो भी इमारत में गया उसे किसी न किसी रूप में समस्या हुई। मरम्मत योजना अधूरी रह गई और सब कुछ घटना के समय जैसा ही रहा। आप फिर से देखें। यह विदाई पत्र सपने में बेचे गए पत्र से मेल खाता है। उसके स्वभाव को देखते हुए वह आत्महत्या नहीं कर सकता। ये कोयले कैसे है, नियमित रूप से जल रहे हैं। क्या यह सिर्फ कोयले की अग्नि हो सकती है? तुम कह रहे हो आत्महत्या का पत्र लिखा और कोयला जलाकर खुद को मार लिया। हो सकता है कोई चाहता हो कि लोग सोचें कि उसने कोयला जलाकर आत्महत्या की, क्योंकि वह आदमी पहले से ही उसे मारने की साजिश रच रहा था। हादसे के वक्त मैं एक ब्रांडेड नाइट गाउन खराब करने की वजह से उस महिला द्वारा कमरे में बंद थी। मुझे लगता है कि वे झगड़ रहे थे, लेकिन मैं सुन नहीं पाई कि वे किस बारे में झगड़ रहे थे। फिर कोई दरवाजा पटक कर चला गया। वे हमेशा झगड़े चलाते रहते हैं। मेरा मूड खराब होता तो मुझ पर गुस्सा निकालते। उस वक्त मुझे मदद मांगने का मन भी नहीं था। मरकर छुटकारा पाना चाहता था। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इच्छा पूरी हो जाएगी। झोवेनबिन के जाने के बाद हे मीफांग फिर आकर मुझे मारने लगी। फिर बाद में धुएं से जाग गया। बाहर बिल्ली रो रही थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं। बचाओ। मैं अभी भी अंदर हूँ। छोटी चिड़िया, उन दुखद बातों को मत सोचा करो। अरे जब मैं मरने की याद दिला रहा था, तुमने मुझे सांत्वना क्यों नहीं दी? भाग जाओ।
जब मैं बाहर था तो इस अग्निकांड की रिपोर्टें सुनी। सरकारी जांच के मुताबिक यह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन लीक था, जो वेनबिन, इसलिए उसे मुकदमा भुगतना पड़ा और पैसा चुकाना पड़ा। जो वेनबिन स्वार्थी धोखेबाज, जिसने आसानी से पैसे चुकाए। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पैसे देकर जांच रोकना। तो वह क्या छुपाना चाहता है? अगर आप मुझसे पूछे, पूरी इमारत में सबसे बड़ा अपराधी हम हैं। भाई, मैं तो शरीफ आदमी हूं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मैं उस संगठन में था। तुम चिटफंड वाली बात कर रहे हो। मैं भूत बनने का काम अच्छी तरह कर रहा हूं, क्योंकि उस समय मेरी जिंदगी थी, न इंसान की न भूत की। हम जिम्मेदारी होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। गरीब लोग वंशज रखने के लायक नहीं है, लेकिन हम यहाँ इकट्ठा हो सके हैं, ये सब भगवान की मर्जी है। एक बार कोशिश करो, 3 पीढ़ियों तक अमीर रहोगे। भाग्य उन लोगों का कभी नुकसान नहीं करेगा जो निवेश करना जानते हैं। मैं खुद इसका सबसे अच्छा उदाहरण हूं। कोशिश करो, 3 पीढ़ियों तक अमीर रहोगे। 3 पीढ़ियों तक अमीर रहोगे। जो विनबिन और वे लोग जो हम रिश्ता काफी करीब लग हमें व्याख्यान देने आए थे। शुरू में हम सही व्यक्ति के साथ होकर बड़ा पैसा कमाने में विश्वास करते थे। आखिरकार उसने सचमुच पैसा कमाया और दावत दी। प्रदर्शन अच्छा हो तो भोजन मिलता है। इंसान को खुद पर दबाव डालना चाहिए, दबाव के बिना प्रदर्शन नहीं। लेकिन अब सोचते हैं कि शायद उसने जो पैसे कमाए वे उसे मिलने नहीं चाहिए थे। चाचा जी, मैं हाल में एक बहुत फायदेमंद प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तो ऐसा कहने का मतलब, क्या उसका उस संगठन के साथ कोई लाभ का संबंध था और इसलिए उसने सबूत छुपाने के लिए आग लगाई? पूरी मंजिल जल गई। ऐसे में आग का स्रोत तुम्हारे कमरे में होना चाहिए। उनके घर कैसे पहुंची? 1414 नंबर का कमरा उनके घर का नहीं है, यह एक हॉस्टल है। आमतौर पर उसकी पत्नी ही यहाँ रहती है। हे मेई, सबसे करीबी व्यक्ति होना चाहिए। पहले मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। उसको ऊपरी मंजिल से मिलाया। क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? कमाई का मौका है। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, लेकिन समझते नहीं। और यहाँ से भागने के उपाय सोचते हो। क्या मैं तुम्हें बेहद हेल दे रहा हूँ? आओ अंदर। जो कि तुम्हारी पहली गलती है। मैं इस बार तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन अगर फिर से कोशिश की तो एक ही थैले में नहीं रख पाऊंगा। यह औरत वाकई में सख्त है। क्विडियापिन, यह तो स्किज़ोफ्रेनिया का दवा नहीं है। वो अब भी इस बीमारी से ग्रस्त है। छोटी, माफ करना। माँ बहुत सख्त थी। क्या तुम्हें चोट लगी? दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। वैसे भी वो दोनों पति पत्नी थोड़े अजीब है। यहाँ निशान देसो। यहाँ पहले एक बक्सा होना चाहिए था। लगता है जैसे। ओह, यह कोरलॉक है। यह बॉक्स किसने ले लिया? झो साहब की पत्नी काला धन कमा रही थी और पकड़े जाने पर भी सुधरने को नहीं कहा गया। फिर झो साहब ने इसे रोकने के लिए कदम उठाया क्या? जब अनुमान लगा रहे हो तो किरदार की प्रतिष्ठा का सम्मान करो। क्या झो साहब इतने निस्वार्थ है? हाँ, भी सही कहा। वैसे काली बिल्ली के बारे में। वो बिल्ली नाम है बर्फी। कहीं ये आग से काली तो नहीं हो गई? बस विपरीत असर दिखाने है। वैसे तुमने पहले कहा था। उस लड़की के साथ। जब किस किया था? तुमने अतीत की चीजें देखी थी। कहीं तुम मुझसे ये नहीं चाह रहे कि कोशिश कर लो ना। वह आंखों देखी गवार है, इसकी दृष्टि मुझसे कहीं ज्यादा व्यापक है।
लो विनबिन, अब तुमने हद कर दी है मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा रही हूँ। और तुम बाहर रखल पाल रहे हो। वो पैसे क्या तुमने कमाए? अगर मैं बाहर जाके इमेज नहीं बनाऊं तो तुम्हारा वो बेकार प्रोजेक्ट कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तुम रहते हो साफ सुथरे, गंदा और थकाऊ काम तो मैं करती हूँ। क्यों मस्त रहो, किस हक से? अगर तुम्हें ये बुरा लगता है तो बाहर जाकर पुरुष मॉडल्स को ढूंढ लो। जो विनबिन, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक ले लो, जो नहीं ले वो मूर्ख। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तलाक से पहले हमें सब कुछ साफ करना होगा। ये मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारे पास सब कुछ था, ये पागलपन क्यों? अच्छे दिन। मैं तुम्हें बताता हूँ, हर दिन तुम्हारी मदद करके मैं खुद को नर्क में महसूस करता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम इसे छोड़ दो। तुमने मेरी कब सुनी? कभी संतुष्ट नहीं हुए। क्या तुमने मेरी परवाह की? नहीं, जब मैं बीमार था तब भी नहीं। तुम पूरा दिन तनाव में रहते हो, इससे मेरा क्या लेना देना? और फिर क्या तुम भी जिंदगी, जंजीरें और जी हुजूरी पसंद नहीं करते? तुम यहां सब दिखावा क्यों कर रहे हो? फिर से कहो। तुम सिर्फ एक कुत्ते के समान हो और इसलिए मालिक पर हुक्म नहीं चला सकते। मैंने सोच लिया है, मुझे आत्मसमर्पण करना है। हम सब शांत हो जाते हैं। हम शांत होने के बाद हम फिर से अच्छे से है। तुम शांत हो जाओ। पत्नी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बाहर की उन सभी से बस काम की जरूरत थी, बस दिखावा था। मैं तुम्हारे लिए ही सच्चा हूं। दिखावा? तुमने उसे एक ब्यूटी पार्लर भी दे दिया, हर महीने 6 अंकों की जेब खर्च। तुम्हारी ये अदाकारी सच में बहुत शानदार है। तुम्हें तो मेरी हर हरकत पता है। पिया जी, पति पत्नी तो एक ही किस्मत के दो हिस्से हैं। अगर तुम्हें कुछ होता तो मुझे ही तुम्हारा साथ देना होगा। हाँ हाँ पत्नी, तुम्हारी मेहनत की कदर पहले मेरी गलती थी। ईमानदारी दिखाने के लिए मैंने निर्णय लिया है। इमारत का मालिकाना हक तुम्हें सौंप दूं। वास्तव में? काली स्याही में सफेद कागज, हस्ताक्षर से प्रभावी। आओ पति। समर्पण करना चाहते हो, मेरी आमदनी का रास्ता काटना। तुम खुद अपना अंत चाह रहे हो। वास्तव में अब समय आ गया है, हमने अपराध छोड़ देना चाहिए। ओल्ड सॉन्ग, ये इमारत अग्निरोधक नहीं है। कानून की अवहेलना कर रहे हो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का देहाती है। कैसा है? कुछ मिला? ये तो शायद रेबीज पकड़ा देगा। तुमने क्या देखा? बेटे, मुझे बता दो, अब छुपाना मत। मैंने वाकई कुछ देखा है। उसकी गांठ वाकई में जो वेनबिन पर है। इमारत की आग उसने ही लगाई थी। क्या सोचा था? जो वेनबिन सच में कपटी और घृणित इंसान है। समझ में आ भी गया तो क्या? वो औरत तो बेवकूफ थी, ये आदमी उससे भी ज्यादा चालाक है। इतने सालों में उसने कई योग्य और असाधारण लोगों को पाला है। उसका विरोध करने पर शायद जान गंवानी पड़ सकती है।
अब स्थिति अलग है। अब हमारे पास अंदर का कोई है। अरे अरे लिन मास्टर, कुछ और चाहिए क्या? मैं अपने आदमियों को तैयार करने कह देता हूँ। जल्दी मत करो, समय नहीं आया है, जल्दबाजी में नुकसान होता है। कितना इंतजार करना होगा? क्या उस महिला भूत के लौटने तक? हन। हाय, अरे अरे, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं अगर तुमने फिर से भूत को बाहर नहीं निकाला। मैं इमारत उड़ा दूंगा। 10 साल से खींच रहा हूं, अब बस हो गया। मैं उसे पकड़ नहीं रहा हूं क्योंकि अभी उसकी शक्ति बहुत कम है, मैं उसे महसूस नहीं कर सकता, पकड़ने का कोई फायदा नहीं। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं या खतरा नहीं ले रहा हूं। तुम चलो। ओह नहीं, सचमुच इमारत उड़ाने वाले हैं। स्थानीय आत्माएं इमारत से ही जन्म लेती हैं। अगर ये इमारत नहीं रहेगी तो तुम लोग बिल्कुल खत्म हो जाओगे। क्या? उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई काफी तेज। मरना है तो साथ में मरेंगे। उन्होंने अभी आग नहीं लगाई है। इमारत को उड़ाना इतना आसान नहीं है। इस इमारत में हम ही नहीं है। भूत है, भूत है। लिन मास्टर, जमीन से बंधी आत्मा कैसे आसानी से इमारत छोड़ सकती है? शायद काला जादू सीख लिया होगा। अब और किस लिए? बिल्कुल क्योंकि उसने 2 आत्मा रक्षक गोले चुराए हैं। मुसीबत हो गई। लिन मास्टर और लिनगेनशेंग, तुम है। मैं तो तुम्हें ढूंढने ही वाला था, लेकिन तुम खुद आ गए। हे। शायद यह दोनों तरफ से आना है। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं करूं? मारना या छोड़ना, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें मारना। मैं यह कैसे कर सकता हूं? अब डर लग रहा है। जब तुमने मुझे मारा था तो जरा भी दया नहीं आई थी। जब तुम मुझे किंगतेंग मंदिर से ले गए थे तब तुमने वादा किया था कि मुझे जिंदगी भर प्यार करोगे। जिसने मुझसे प्यार किया वही मुझे मारा। मेफांग, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने आत्मसमर्पण न किया होता, हमारी खुशियों को बर्बाद न किया होता, तो मैं भी नहीं करता। हाँ, तुम नहीं करते, क्योंकि इस दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। न तो मेरे जैसा। तुम्हारे लिए अपने हाथों को पाप में डुबो दूं। मेईफांग, तुम्हारी कोई अधूरी तमन्ना है तो बताओ, मैं सब पूरी कर दूंगा। मानो कि मैंने अपने गुनाहों की माफी कर दी, जाओ अब एक अच्छा जन्म लो। हाँ। उठो। गुनाह माफी। तुम्हारी ये माफी बहुत सस्ती है। तुम जानते हो मुझे इस वर्तमान रूप में आने के लिए कितना समय लगा? क्या तुमने असहनीय दर्द झेला है? और ये धुएं की गंध मेरे साथ कितनी देर रही? 10 साल। 10 साल। तुम्हारी माफी की बातें कुछ नहीं। तुम क्यों हंस रहे हो? 10 साल हो गए। इतना समय बीत गया। मुझे पता था तुम क्या सोचते हो। आओ आओ, मुझे मार डालो, लेकिन एक बात सुन लो। मैंने पहले ही गुरु से हमारी भाग्य की कहानी लिखवाई है। मुझे मारोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता। आओ। आह आह मत करो। मत आओ। आह आह मत। ले जाओ। मत आओ, मत आओ। ऊपर क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। तो क्या हमें मदद करनी चाहिए? अरे किसकी मदद करनी है? मैं तुम सबको मार दूंगा।
बम बम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई बच नहीं पाएगा। सही का साथ दो, संबंध का नहीं। हाँ आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम। क्या करोगे तुम? उनकी ताकत के हिसाब से दोनों हारने वाले नहीं है। धोखाधड़ी होने की संभावना। उन्हें हमारे लिए एक छोड़ देना चाहिए। प्रतीक्षा करने के बजाय हमें पहल करनी चाहिए। संक्षेप में बात लोग लोगों को मारने आते। भूत भूतों को पकड़ने आता है। सामने दिखने वाले लोगों को मार डालो। भूत देखो और भूतों को पकड़ो। हाँ, मैं उससे मिला था। क्या हम उन्हें मिटा नहीं सकते? आह, लोगों के पास प्रदर्शन जिंदा पकड़ना है। भीला नहीं चलेगा। वैसे भी तुम्हारी लड़ाई क्षमता क्या उसके बराबर है? पकड़ लिया तो गनी मत समझना। कैसे खत्म करना है वो मेरा काम है। वैसे भी मुलाकात तो होनी चाहिए। फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? अरे उधर कुछ हो रहा है। अरे महिमा, तुम समझ सकती हो तो बात करते हैं अच्छे से। मुझे जाने दो। यह बिल्डिंग मैं नहीं चाहता। तुम्हें यहाँ 100 साल रहना है तो रहो। बस मुझे जाने दो, हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? खत्म हो गया। तुम्हारे पास क्या है हमारे झगड़े को खत्म कर? तुम्हारी निष्ठुरता जो मुझे खत्म करने पर है, या तुम्हारी दिखावे वाली मजबूरी? तो तुम और क्या चाहते हो? क्या हम यही लड़ते रहेंगे बूढ़े होने तक, मौत तक? इसमें क्या समस्या है? यह भी माना जा सकता है, जिंदगी भर साथ रहने के रूप में। तुम सच में पागल हो गए हो। पागल आदमी, पागल औरत। इनकी भावनाएं स्थिर क्यों नहीं रह सकती? कहीं तारकों से छूकर इस इमारत को न उड़ा दें। हम सब खत्म हो जाएंगे। अब क्या करें? ये आदमी मरता नहीं, विपत्ति है। छोटी चिड़िया, वह बीहोन गोली अभी भी है। भूत प्रकट हो जाए, या तो ताकत काफी हो, या फिर बाहरी सहायता लेनी पड़ेगी। और बीहोन गोली भूतों को थोड़े समय के लिए शारीरिक रूप दे देती है। इसलिए बस छोटी चिड़िया भूत के रूप में उसके पास जाए। फिर वह बीहोन गोली खाए तो गुपचुप तरीके से तारक ले सकती है। तुम हमेशा ऐसे ही हो, खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हो। मैं तो बस एक मेहनती नौकरानी चाहता था और तुम खुद ही चली आई। सच बताऊं तो इतने सालों से मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। मुझे पता है, मैंने भी कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं बस अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तुम छोटी तितली। बहुत दिनों बाद मिले पापा। मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम तो भूत से भी ज्यादा पकड़ में नहीं आते। भाग गया, भाग गया। क्या चिल्लाना? ये तो नीचे दबा है क्या? हे मैफांग भाग गई, शाओ दिए। रिमोट कंट्रोलर उसने ले लिया। एक समस्या हल हो गई। एक और भाग गई। मेरे पास उसे खोजने का तरीका है। रिमोट कंट्रोलर में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है जो सिर्फ मुझे पता। कैसे खोलते हैं? मुझे छोड़ो, मैं उसकी तलाश में मदद करूंगा। ही चालाकी मत करो। तुम कैसी इंसान हो हम बेहतर जानते हैं। ओ मेरे पैर, मत भागो बच्चा। उसके हाथ में जूसा नमक क्यों है? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अरे तरकीबें तो बहुत है तुम्हारे पास। तुम्हारी चीज से तुम्हें मार देना तो यह मेरी हत्या नहीं हुई। क्या मैं कुछ देर में नहीं रहूंगा? उसने पानी में जरूर कुछ और मिला दिया है। लियू भाई, कुछ नहीं होगा। खून चूसने वाली चमगादड़ को ढूंढूंगा। नहीं, मत जाओ, बहुत खतरनाक है। लगता है कि मैं अब उस लड़की को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। जानता होता, बरसी के दिन मुझे बीवी बच्चों से मिलना चाहिए था। अलविदा कह सकता था। अलविदा कहने की जरूरत नहीं, दोबारा मिल पाओगे। बुरा हुआ जो वैनबिन का हे मेई फांग ने सिर काट दिया।
क्या क्या उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई है? यह काली बादल अभी तक नहीं छटा है। मतलब इमारत का श्राप अब भी है। दुश्मन को मारकर संतुष्ट नहीं, वह अंत में चाहती क्या है? मेरे साथ ठीक है, कोई मेरी भी सुन ले। उसने छलने की दवा खाई है। कंपास दिखा रहा है कि वह इमारत में है। हम 2 रास्तों से जाते हैं। मैं ब्लर बेड ढूंढूंगा, बाद में मिलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। यहाँ खून चूसने वाली चमगादड़ है क्या? बस इसे ही आजमाना होगा। क्या मैं मर गया हूं? वाकई असर हुआ। आखिरकार तुझ पर ही भरोसा करना पड़ता है। आखिरकार तुझ पर भरोसा करना पड़ता है। अरे, ये तो इत्तेफाक है। बिटिया, जल्दी से अपने हाथ की चीज दे दो। तुम रक्त चमगादड़ के जरिए पुनर्जन्म लेना चाहते हो। हाँ, तू रक्त चमगादड़ का जहर झेल चुका है और उसकी कुछ शक्तियां पाई है। भागो। साधारण आदमी भगवान बनने का सपना देखता है। अब तो पीछे हटने की। लिन मास्टर, लाओ सोंग, बिल्डिंग से बंझे नहीं हो, जल्दी निकल जाओ। नहीं, मैंने तुम्हें इसमें खींचा है। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी सुरक्षा करना। मेई फांग, बाजाओ। रुक जाओ। जब तुम लोग मुझ पर हमला कर रहे थे तो तुमने थोड़ी दया क्यों नहीं दिखाई? मुझे एक रास्ता दे दो, कृपया। भाई, भाई, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं पुकारा। इतने सालों बाद मिल रहे हैं। तुम बहुत बूढ़े लग रहे हो। सब मेरी गलती है कि मैंने गलत इंसान पर हरामी जो वेनबिन के हाथों सौंप दिया। जब मैंने देखा कि तुम इमारत में हो, मुझमें तुमसे मिलने की हिम्मत। अगर तुमने मेरा कर्ज चुकाया है, फिर हर जगह मेरे रास्ते में क्यों आते हो? मेई फांग, तुम दौलत और शोहरत छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन याद रखो, ये क्षणिक है। आधे इंसान और आधे भूत की तरह जीने लगी तो जिंदगी और कठिन हो जाएगी। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। अपना हाल देखो। दुनिया में तुम्हारी जगह नहीं है। मैं तुम्हें रोक रहा हूं ताकि तुम और समस्याएं पैदा करो। अपनी जिद और हट छोड़ दो और नई जिंदगी की ओर बढ़ो। क्या मैं कुछ ठीक कर सकता हूँ? जब तक तुम्हारी इच्छा है, मेरे पास एक तरीका है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। छोटी घंटी। छोटी घंटी। छोटी घंटी। भाई, मैं यहाँ हूँ। तू फिर से यहाँ आलस कर रहा है। भाई, जरा फल खाओ। यो सही। लो। आज मैंने बाजार से खरीदा। थोड़ा छुपा। गुरुजी को न पता हाँ, पता है। परसों मेहमान आया था न। लंगड़ा लड़का है। गुरुजी ने मेहमान से मिलने। वह लंबा है। चुप रहो, ऐसे बदतमीजी से बात मत करो। माई फोंग। गुरु भाई, क्या हम वापस जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। किंगतेंग मठ में अभी अभी बर्फ। दृश्य खूबसूरत है। सालों से वहां नहीं गए। गुरुजी हमें जरूर याद कर रहे होंगे। मेरा पाप बहुत बड़ा है। वापस नहीं जा सकते। तुम भूल गए हो क्या? चिंगतेंग गुआन में तो उपायों की कमी नहीं है। भाई, मैं बहुत पछता रहा हूँ। मुझे जो वेनबिन की बात नहीं सुननी चाहिए थी। उसके साथ पहाड़ से नीचे इस अंधेरे रास्ते पर चला। तुम चिंता मत करो। सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। छोटी तितली। अरे, छोटी सी, मुझे माफ कर दो। मेरे शरीर में एक राक्षस बसा हुआ है। मैं तो बस तुम्हें प्यार करना चाहता था। लेकिन तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया।
फिर भी बचपन से बड़े होते देखा, सिर्फ तुम ही हो मेरे बच्चे। माय मेरे साथ चलो। मेफांग छोटी सी। मेफांग। डर मत भाई, इस जीवन में मैंने अच्छे लोगों से नहीं मिला। बहुत पाप किया है। मैं आपकी दृष्टि खोने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। मेरे पुनर्जन्म की मदद का एहसान, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। समय मिले तो मेरी तरफ से देखना। क्विंगटिंग गार्डन की बर्फ। मेफांग मेफांग मिफांग मिफांग। छोटी तितली। लिंग जेनशिंग, तुम्हारे पास तरीका नहीं है, उसे बचाओ ना। सही कह रहे हो, रक्त चमगादड़। रक्त चमगादड़। यांग फान, मुझे कसकर पकड़ लो, मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज मत जाओ, मत जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। चोटी चोटी चोटी। चोटी। छोड़ो। उसका आत्मना भी टूट चुका। भगवान नहीं बचा सकते, छोड़ो। खुद को दोष मत दो, क्यों तुम्हें बचाया गया। क्यों उसे नहीं? क्यों? क्यों? अधिकांश लोग अपने विचारों में कहते हैं क्यों। क्यों मैं खुश नहीं हूं। क्यों मैं खुश नहीं हूं? खुश व्यक्ति मैं क्यों नहीं हूं? क्यों मैं खुश व्यक्ति नहीं हूं? क्यों मरने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं? क्यों जीने वाला व्यक्ति वो नहीं है? चिंता मत करो। मेफांग ने खुद ही दोष स्वीकार लिया, उसे पुनर्जन्म का एक मौका मिला है, वह अच्छी जगह जाएगी। छोटा घंटी, तुम सच में पीछे हटने का रास्ता नहीं छोड़ा। ज्यादा जुए हो तो काटने का डर नहीं। फिर मिलना चाहूंगा। बारंबार जन्मों में। नहीं मिल पाऊंगा। वह अच्छी जगह जाएगी क्या। सुना है चाइना बैंक बिल्डिंग का गायब हो गया। क्या लापता होना, जुर्म से बचकर भाग गया। उसका एक कंपनी की और उद्योग भी है, विदेश जाकर मजे कर रहे हैं। मरती हुई ऊंट भी घोड़े से बड़ी होती है, तुलना करके किसी से जलना अच्छी बात नहीं होती। मिलन। कौन है। फिर से शुरू करना। लगता है सबको पता है कि अब कहाँ जाना है। मुझे क्या करना है। वो क्यों बेहोश हो गया? कोई भिखारी होगा शायद, कोई अरे ये कहाँ जा रहे हो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। यांग फान, तेरी हिम्मत बढ़ गई है क्या? जल्दी उठो। ये कहाँ है। क्यूट बनने से कोई फायदा नहीं, सच्चाई बताओ। सोते समय शियाओ दिए का नाम ले रहे थे। शियाओ दिए कौन सी पूर्व प्रेमिका है जिसे तुम इतना याद करते हो? किसने पेट बढ़ा दिया। और कौन करेगा? तुम्हारा। मेरा। मेरी शादी कब हुई थी। यहाँ कहाँ हूं मैं। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हें बुखार नहीं है? सोते रहे क्या? ये तुम्हारा घर है। हाँ, पिछले साल बच्चा हुआ था, ये घर तुम्हारा खरीदा हुआ है। मैं घर खरीद सकता था, पैसों की कमी के कारण बोयो बैंक डूब गया था। बॉयो बैंक टॉवर वही जल चुका था, वहाँ भूत है। तुम जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ। एक दिन बिस्तर में बिल्ली हो, नींद नहीं आ रही, पिता बनने वाले हो और खुद को स्टूडेंट समझते। मैंने एक किताब पढ़ के बुरा सपना देखा। मैंने शादी कर ली और बच्चा भी है। तुम्हारा दिमाग कहीं टकरा गया है क्या? अरे वाह, बड़ा गुमर हो गया है। भूलने की बीमारी हो गई है क्या? तुरंत अस्पताल चले, देखे कि कोई गड़बड़ तो नहीं। अच्छा। अरे छोटी शाखा, यह तो बच्चा जन्म। सामान तैयार करो, कपड़े बदलो और चलो। कोई जी डरना मत।
मुबारक हो, बिटिया का जन्म हुआ। बेटी बहुत प्यारी है और देखो उसके हाथ पर दिल के आकार का जन्म चिन्ह है। ये तो एक प्यारी बच्ची है। इस जीवन में खूब खुश रहो।